अंदर की खबर में आज बहुत अहम दिन है हम सब के लिए, क्योंकि आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में बस कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये बात कही कि कैसे देश के चौतरफा विकास को लेकर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री जब रिपब्लिक के समिट में होंगे तो वो कौन से अहम विषय होंगे वो आज हम सुनेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है, ये हम आज जानेंगे। तो इंतजार बस थोड़ी ही देर का है जब प्रधानमंत्री जो कुछ बोलेंगे वो हम सब सुनेंगे और स्वागत भी जोरदार तरीके से होगा। लेकिन आज रिपब्लिक की ही समिट में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और उन्होंने रिपब्लिक समिट के मंच से सीए लागू होने की तारीख बता दी। बड़ा ऐलान आज कर दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से रिपब्लिक समिट में। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में सीए लागू कर देगी, ये खुद अमित शाह ने कहा हमारे उस मंच से। तो वहीं विपक्ष पर तीखी चोट भी की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे और आज जब रिपब्लिक के समिट में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है हम ये सुनेंगे कि वो कश्मीर को लेकर क्या कहते हैं। कि कश्मीर जब वो आज पहुंचे तो जिस खुले दिल से कश्मीर ने उनका स्वागत किया वो बता दिया गया हर कश्मीरी की ओर से कि ये नया कश्मीर है जो कैसे हिंदुस्तान के साथ अपनी विकास की बात को सोचता है। वहां जितने लोग उत्सुक थे, जिस बेकरारी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वो सब ने देखा और आज उन्हीं तस्वीरों को हम दिखाएंगे। हम बताएंगे कि जब प्रधानमंत्री कश्मीर में थे तो वो उमंग और लवरेज किस तरह से था। धारा 370 को हटाने के बाद अब उनका अगला मिशन चुनाव में 370 हासिल करना है। मोदी शाह की ये जोड़ी देश के विकास में आगे बढ़ रही है। तो अमित शाह बड़ा ऐलान सीए पर कर चुके हैं और अब बस कुछ ही देर में रिपब्लिक समिट में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो बड़ी बातें जिनके जरिए बस एक तरह से कहें कि इतिहास रचने को तैयार है। लेकिन आज हम जिस मुख्य बातों पर बात करने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार है लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि रिपब्लिक समिट में वो कौन सी बड़ी बातें रहीं जिस पर पूरा देश एक तरह से कहें कि चर्चा का विषय वो विषय बन गए। जब समिट में बोले गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे चुनाव से पहले सीए लागू हो जाएगा। ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत सीए को लागू होने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा ये देश का कानून है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने ये बात कही, तो ये आपको बताएंगे। इसी के साथ वोट के नशे में फिसला हाथ, ये क्या माजरा है ये भी आपको समझाएंगे हम। इसी के साथ एक और आपको जानकारी देंगे, राहुल को रिटर्न गिफ्ट क्या कुछ कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये आपको बताएंगे। तो अभी बस इंतजार प्रधानमंत्री का है लेकिन बस वो बातें जो अहम रही आज, जो हेडलाइंस बनी आज रिपब्लिक समिट से, वो क्या कुछ थी वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। हम सीए का कानून ला दिए है, भारत सरकार का कानून है और बंगाल समेत सब जगह वो इम्प्लीमेंट होगा। पाताल में से ढूंढकर हम निकालेंगे और उनको कानून के सामने मैं आज वादा कर जाता हूं, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। सीए से आपकी नागरिकता कभी जाने वाली नहीं है। डंके की चोट पर कहने आया हूँ, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कि ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सीए किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, सीए नागरिकता देने का। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया रिपब्लिक समिट में कि सीए लागू हो जाएगा चुनावों से पहले, उन्होंने डेडलाइन बता दी। हर किसी की जुबान पर यही था कि क्या चुनावों से पहले ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये लागू हो जाएगा। आज उसका सवाल मिल गया रिपब्लिक समिट में जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई ताकत रोक नहीं सकती है सीएए कानून को लागू होने से।
चुनाव से पहले सीएए कानून लागू हो जाएगा। ये उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इसे बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सीएए के लागू होने से नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो संरक्षण देने वाला कानून है। एक रिपोर्ट देखिए। सीएए को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। पूरे देश में सीएए को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई बार विवाद देखने को मिल चुका है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव से पहले सीएए कंफर्म है और कोई ताकत सीएए को आने से नहीं रोक सकती। सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि सीएए जल्द ही देश में लागू होगा। तो दूसरी तरफ श्रीनगर के पूर्व मेयर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता जुनैद अजीम मट्टू ने कहा है कि सीएए से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। सीएए में मेरे कुछ अप्रहेंशंस हैं, लेकिन उन अप्रहेंशंस को एड्रेस करना इस मुल्क की जो हुकूमत है उसका काम है। हालांकि इससे पहले ओवैसी भी कई बार सीएए, एनआरसी, यूसीसी को लेकर जहरीले बयान दे चुके हैं। सुनिए। तुम्हारे को सीएए का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको एनआरसी, एनपीआर नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएए से मुस्लिमों को नुकसान नहीं है। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग इसलिए भड़का रहे हैं ताकि उनके यहाँ कहीं ताला न लग जाए। किसी की संस्था जाने वाली नहीं है, इस बात को लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, खास करके ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए परेशान हैं। 24 चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। सभी पार्टियां अपना अपना दांव ठोक रही है। एक तरफ पीएम मोदी 400 पार का दम भर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर तक पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 चुनाव से पहले बीजेपी जहां सीएए को लागू करने की बात कर रही है, तो इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।